हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम और आदाब। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों की। तो मैं इस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ आपके नौजवानों के ऊपर, जो कि थोड़ा दिलचस्प होगा। मैं इतनी बढ़िया वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ जिससे मेरे इतने सब्सक्राइब लाइक वगैरह नहीं बढ़ पा रहे हैं। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर जैसे ही मैं बना रहा हूँ मेरे लहजे में और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह हो गई और मेरा फिजिकली और मेंटली जो वो मैं थोड़ा सा सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नया हूँ इस फील्ड में और मुझे इतने वो नहीं है, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। बस मैं एक अपना टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के नौजवानों के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि हाँ, नौजवानों की बात छोड़ो, ये कोई वो नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है। हाँ, मेरे बात करनी चाहिए फिल्मों के ऊपर। आज बहुत इंटरेस्ट बात करूँगा फिल्मों के ऊपर। जो आज की फिल्म जो बनाई जा रही है, एक दूसरे को टारगेट करके फिल्में बनाई जा रही हैं, ठीक है। अपने देश को बर्बाद करने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। ये नहीं कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये सेक्सुअल टाइप की फिल्में बनाई जा रही हैं भाई। क्या मतलब, क्या शो करना चाहते तुम बॉलीवुड वाले, साउथ वाले और भोजपुरी वाले, पता नहीं क्या क्या अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं यार। ये तो राजनीति से भी आगे निकलते जा रहे हैं। मतलब इन्होंने राजनीति को पीछे छोड़ दिया। उन्हें पता ही नहीं किस टाइप की फिल्म बनानी है यार। मतलब जिससे कि बच्चों को, नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर, इस टाइप की फिल्म बनानी चाहिए ना भाई, जिससे कि उनका फ्यूचर बढ़े, आगे वो तरक्की कर पाएँ, ठीक है। ये थोड़ी कि तुम जो पिछले बड़े मुद्दे उखाड़ रहे हो तुम हैं, पिछले महाराजाओं पर फिल्में बना रहे हो। ऐसा भी महाराज हरामी थे उस टाइम पर, ठीक है। कौन सा सही था बताओ मुझे, ये सही था, ठीक है भाई। ना मुसलमान ठीक थे ना हिंदू ठीक थे, ठीक है। अगर कोई कहता हाँ ये ठीक है शिवाजी ठीक थे, तो भाई शिवाजी के बारे में बताओ, उन्होंने भाई दलितों के लिए कुछ क्यों नहीं करा, SC ST जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ क्यों नहीं करा। अब अकबर की बात करो तो अकबर ने क्या किया है मुसलमानों के लिए बताओ। कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। किसी को भी देख लो उठा कर, औरंगजेब को देख लो, वो भी ऐसे ही है। तो सभी का इतिहास गलत पन्नों से लिखा गया है, ठीक है। सभी को अपनी चीज़ें पसंद आती हैं, अपने लोग सभी को पसंद आते हैं, दूसरे तो बुरे लगते हैं। तो भाई जो, हाँ, फिर मैं आपको बात बताता चाहता हूँ कि जो ये रणबीर कपूर ने फिल्म बनाई थी उसके क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वाली, मैंने मूवी देखी थी, नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका। तो मैंने वो मूवी देखी यार, उसमें मतलब एक मुस्लिम बादशाह का इतना बुरा करेक्टर दिखाया गया है उसमें, बहुत बुरा यार। क्यों भाई, क्यों दिखाया गया है ऐसा? क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना था ना, इसलिए वो इस टाइप की फिल्म बनाई है, ठीक है। तो अगर जो, चलो भाई उसके अंदर इतनी बड़ी इतना बड़ा वो नहीं था, चलो एक लड़की के ऊपर उसने वो किया, मगर उसने अपने देश को डूबने नहीं दिया ना। तुम तो अपने देश को डुबाने पे लगे हो ना, ठीक है। अपने देशों में लड़ाई कराना चाहते हो ऐसे फिल्में बना के। उसने अपने देश को टूटने नहीं दिया है, ठीक है। उसने, मुझे नहीं पता उसने क्या क्या किया है, ठीक है। तुम ज़्यादा गुरु हो उनसे, तुम उस टाइम पे थे, तुमने उन्हें सब कला बताई थी कि हिंदुओं की लड़की उठानी है, उसे मारना हो, वैसा करना है, तो इसलिए आप लोग ऐसी फिल्में बनाते हो। कौन दे के जाता भाई तुमको ऐसे दिमाग? नौजवानों के अंदर खून खोले, आपस में लड़े मरे, क्यों हमारे देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हॉलीवुड ये फिल्म बनाने वाले निर्माता वगैरह, डायरेक्शन वगैरह है भाई। अगर तुम इतने बड़े भारी वो हैं कलाकार, तो जब ये अभी ज्योतिबा फूले के ऊपर ये मूवी आई थी, ये अभी मूवी रिलीज हुई है जो फूले के ऊपर, इसमें तो तुमने सब कुछ नहीं दिखाया जो, तो वो तो हकीकत में था भाई। वो कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, क्रांति जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम की बात है वो तो इतना पुराना इतिहास नहीं है। उसमें तुमने सच्चाई क्यों नहीं दिखी उस फिल्म के अंदर? सारे बाइकआउट कर दिए तुमने, उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें काट दी जो उस टाइम होती थी, वो सब कुछ काट दिया तुम लोगों ने। कितना बड़ा मतलब घिनौना कर रहे हो तुम देश के साथ हैं। मतलब देश को बढ़ाने की बजाय तुम पीछे खींच के ला रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? क्या होने वाला है तुम्हारा? बस अपने अपने पैसे कमाने का तुम धंधा बना रखा है, लोगों को मारने का, आपस में लड़वाने का एक धंधा बना लिया है तुम लोगों ने। हॉलीवुड बॉलीवुड, ये बॉलीवुड वगैरह हो गए। और मैं देखता हूँ हॉलीवुड मूवी में, देखता हूँ ऐसा उसमें तो नहीं होता हॉलीवुड मूवी वगैरह में। हाँ हुई होगी, एक दो मूवी हुई होगी ऐसी, हुई होगी तो ज़्यादा कम, ज़्यादा से ज़्यादा। और तुम क्या कर रहे हो भाई? क्यों भाई हिंदुस्तान के नौजवानों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? अरे उधर क्या बोलते हैं, पाखंडवाद चल रहा है कि देखो भाई नारियल हम हवा में उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
बहन तो वो पाखंडवाद खत्म नहीं हो रहा और तुम उधर नौजवानों को आपस में लड़ाने पर लगे पड़े हो, आपस में लड़ाने पर लगे पड़े हो। ऐसी ऐसी मूवी दे देंगे। क्यों भर रहे हो नफरती पोस्टें, क्यों बना रहे हो ऐसी मूवी? हिसाब तो देना पड़ेगा तुम सबको भी, ठीक है। तो मैं बातें कर रहा था, देखो उसके अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बात कर रहा था। अगर उसने किसी एक लड़की के साथ ऐसा किया है तो चलो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर उसने अपने देश को तो बचाया है, ठीक है। अगर एक बार मंगोल देश के अंदर घुस जाते ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर जाते, वो सही कर जाते। अगर वो नहीं होता तो उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उस टाइम पे मुसलमानों की इतनी जमाव नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, ना इतने बड़े बड़े बादशाह थे उस टाइम पे जिस टाइम पर वो आया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके चाचा थे वो भी ऐसे थे बस रखे। तो अलाउद्दीन को तुम इतना बुरा मत कहो करो, ठीक है। वो उस टाइम का नौजवान था, उसने बहुत अच्छा काम किया है अपने हिंदुस्तान के लिए। मंगोल ने बताओ वहाँ तक कोई देश जिसमें बड़े वो सब तबाही कर दिया उन्होंने, ठीक है, बर्बाद कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नफरती चीज़ फैला रहे हो नौजवानों के बीच में। मैं देख रहा हूँ नौजवान क्या बूढ़े भी आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। मैं सवारी कर रहा था, उसमें बूढ़ा अपने अलग ही अलग गा रहा, उसमें अलग अलग बात ही गा रहा, वो सब पता ही नहीं चल रहा, गोबर खा के बैठा था नहीं क्या खा के बैठा, दिमाग कहाँ रखे गया। मैं कुछ बोला ना यार बेकार, क्यों दूसरा दिमाग, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा ज़्यादा, उसका तो नहीं हो, वो तो अपना बोल के चला जाएगा, उसका तो यही काम हो रहा है, ठीक है। हम समझदार लोग हैं, हम ऐसे काम नहीं करते। उसका तो सिर्फ लड़ाने वाले ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे हैं जिससे दूसरों को गलत लगे। उसका काम, उसे सिर्फ यही काम दिया गया, उसको दुनिया के अंदर उसके लिए यही काम बताया है। जिसने भी जिसके नीचे जिसकी बात सुन के चल रहा है वो उसे यही काम बताया गया है कि बस तुझे यही गाना है, कुछ भी कोई कुछ भी कहे तुझे उसका कोई मतलब नहीं है, बस तुझे यही गाना है। जैसे मतलब आतंकवादी को सिखा देते हैं ना कि तुझे बस बंदूक ही चलानी है, कि तो बस मर्डर नहीं मानना, कुछ भी हो, इंसानियत हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, तुझे बस मानना है। तो भाई वैसे उन्हीं के अंदर कुछ नफरती लोग, वो भी आतंकवादी के उसमें आते हैं जो नफरती ये चीज़ें डालते हैं। मैं तो बॉलीवुड तुम्हारे बॉलीवुड वगैरह को यही कहूँगा, क्योंकि वो ऐसी मूवी दे रहे हैं आज के टाइम में। बताओ क्या देने की जरूरत है भाई? जब मर गए तो तुम जब देश आज़ाद होता नहीं कराते देश आज़ाद, ऐसे गुलामी सहते रहते। पता नहीं यार क्या हो गया साला, समझ में बात नहीं आती। लोग सब कुछ होने के बाद भी, सब काम होते हो इनके आंखों के सामने, फिर भी अंधे बने हुए हैं, बिल्कुल अंधे। नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी मूवी बनाओ जिससे नौजवान आगे बढ़े, देश के लिए आगे बढ़े हैं। देखो जापान में, देखो कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे लोग एकदम इकट्ठे होकर उसे ठीक करने लगेंगे। और ये क्या आपस में लड़वाने पे लगे हुए हैं लोग यहाँ, आपस में लोगों को जोड़ने वाले लड़वाने पे लगे हुए हैं यहाँ पे। प्यार मोहब्बत बांटने जाएगा ना, नफरती बंदूकें तलवार वलवार बांट रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है, गलत गलत बातें डाल रहे हैं लोगों के जहन में। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा दूसरे बंदे के ऐप को दागता है तो उससे बड़ा शख्स कोई नहीं है दुनिया के अंदर। अपने एक दूसरे भाई के ऐबों को दाबना चाहिए, ठीक है भाई, ना क्यों ना वो दागना चाहिए। भाई हम हिंदुस्तानी सब एक ही हैं, तुम हिंदू का हो हम मुसलमान का हैं, तो ये एक गलत नफरती चीज़ है, ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये बहुत गलत वर्ड है जो आज के टाइम में चल रहा है। और ये मैं देखता हूँ जब से, ये हमारे 8-10 साल से देखता हूँ, बाकी उससे पहले कुछ नहीं था। पहले मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के टाइम में बहुत जगह दंगे हड़काने के लोगों ने बहुत कोशिश करी, मगर कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पर, इंदिरा गांधी का खौफ इतना था कि लोग जल्दी से हिंसक नहीं होते थे, ठीक है भाई। तो भाई ऐसा मत करो, देश को बर्बाद भी मत ना करो यार। तुम अपने रोटी रोजी के चक्कर में तुम देश को सारा मारो दे रहे हो, नौजवानों को मार दे रहे हो। अरे भाई अगर सारे यहाँ से हिंदू मर गए तो मुसलमान क्या क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सारे मुसलमान यहाँ से चले जाएँ तो हिंदुस्तान में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। मैं अभी देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे एक गाँव है, उसमें थोड़े मुसलमान थे, ज़्यादा हिंदू थे। ये तो मुझे नहीं पता किस टॉपिक के वहाँ पे लड़ाई हुई थी, मगर वहाँ के हिंदू ने मुसलमानों को वहाँ से मार के भगा दिया था, बहुत टाइम पहले की बात। और वहाँ पे फेमस स्कूल है, वहाँ मतलब 20-20 किलोमीटर दूर तक के, 20-20 30-30 किलोमीटर दूर तक के बच्चे पढ़ने आते हैं उस स्कूल के अंदर। मैं भी उसमें पढ़ा था, इंटर मैंने वहीं से किया। तो उस गांव की अब ये हालत है। अब तो थोड़ा मतलब सुधार क्या है, बस थोड़ा सा सुधार आया, सड़क बनी है उसमें। तो जब से वहाँ से मुसलमान गए ना, तो वहाँ पे ऐसा हो गया था बिल्कुल जैसे उस गांव में कोई है ही नहीं।
उस गांव की रौनक ही ख़त्म हो गई थी। मेला लगता था, इतना बढ़िया लगता था, बहुत दूर दूर के लोग आते थे, मेला फेमस मेला था वो। और अब वहाँ पे मेला देखने कोई नहीं रहता, वहाँ के आसपास के गांव के जाते हैं, जो भी 10-5 गांव के, बाकी वो गांव रहता। मेला भी ऐसे जरा सा लगता, पहले पूरे रोड, पूरे वहाँ भी पूरे रोड पे चारों तरफ मेला ही मेला रहता था उस गाँव के, जिस टाइम मुसलमान रहते थे, इतनी रौनक थी। और जब वहाँ पे हिंसा हुई तो मुसलमान चले गए, तो वहाँ से रौनक चली गई, जो मतलब मुसलमान जो वहाँ पर प्यार मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई। तो वही मेरी सभी से ही अपील है कि ऐसे कोई काम ना करें भाई, ठीक है। एक दूसरे भाई के अपने भाइयों के ऐबों को दाबना चाहिए, ना कि उन्हें दूसरे के सामने शो करना चाहिए कि वो तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो बुरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाली राजनीति है एक, ठीक है। तो बस मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि ये जो बॉलीवुड वाले फिल्म बना रहे हैं ना, ये बहुत गलत बना रहे हैं नौजवानों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा आपस में लड़वा के मर जाएंगे तो तुम्हें हमारे बीच में मुसलमानों की बातें बढ़ जाएंगी और तुम्हारे बीच में हिंदुओं की बातें बढ़ जाएंगे, और कह जाएंगे हिंदू ने तुम्हारे साथ गलत करा, मुसलमान ने तुम्हारे साथ गलत करा। ऐसी ऐसी चीज़ें भर गए तुम्हारा हमारे अंदर, हमें आपस में लड़वा देंगे, ठीक है। उसका फ़ायदा ये लोग उठा लेंगे, क्योंकि बड़े उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। बड़े लोग हैं, इनके पास इतना पैसा है, तो हमारी ज़मीन ज़्यादा, हम पूरा गांव हिंदू मुसलमान होकर लड़के मर जाएंगे ना, तो पूरे गांव को खरीद लेंगे एक एक आदमी, ऐसे हैं। तो भाई ऐसा काम मत करो। मैं तो अपने भाइयों से कह सकता हूँ, उन तक तो मेरी बात नहीं पहुँचाती, जो ये नफरती चीज़ फैला रहे हैं, मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। मगर मैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उससे कहूँगा कि भाई ऐसा ना करें और दोस्त सामने वालों को इन चीज़ों से बचाएं, ठीक है। नफरतें नहीं फैलानी बिल्कुल। नफरती जो चीज़ हिंसा है, तो वो बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। ऐसा नहीं कि अगर तुम किसी के ऊपर तुम अत्याचार करते हैं ना, तो वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। देखो तुम खुद ही देख लो, तुम ब्राह्मण लोग जो हैं हमारे देश में, उन्होंने देखो कितना दलितों पर कितना अत्याचार किया है, ठीक है। छोटी कौमों पर उन्हें नीच कहा है, उल्टा सुल्टा कहा, यहाँ तक उनके स्तन काट दिए, किसी का कुछ काट के उन्हें मंदिर पर चढ़ देते, पानी तक नहीं पीने देते थे उन्होंने, ठीक है। नदियों से भी पानी तक नहीं पीने देते थे, गंगा में नहीं बढ़ने देते थे उन लोगों को, मंदिर पर अभी तक नहीं चढ़ने देते थे, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे हिंदू लोग हुए हैं जो आपस में ही अपने भाइयों को मारते थे। मुसलमानों ने आगे यहाँ की थोड़ी स्थिति को सुधारा, ठीक है। सब ने प्यार मोहब्बत बांटना स्टार्ट किया। पहले यहाँ पे मोहब्बत नहीं थी, नफरती चीज़ थी, एक दूसरे को मार के खा रहे थे, ठीक है। अपने यहीं पे नागालैंड में होता था, पहले लोगों को मार के खा जाते थे, आदमी बीमार हुआ उसको काट के खा लिया, पता ही नहीं है अरे मेरा भाई है क्या है। तो भाई ऐसा ना करें यार, इतनी सही नहीं है भाई, नफरती चीज़ है बिल्कुल यार। तुमने मूद के रख दिया भाई, वो टाइम वो था, अब टाइम अलग है। नहीं, तुम्हारे तो चूल्हे पक रहे हैं ना अच्छे से, तुम्हारे तो घर में अच्छा पैसा आ रहा है, तुम्हें सरकार भी वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तुम तो एक फिल्म बना दो तो वो हिट हो जाती है, वो एक गांव की ज़मीन खरीदने लायक पैसे आ जाते तुम्हें एक मूवी बनाने पे, इतनी नफरती मूवी बनाने पे, ठीक है। हम गरीब लोगों पे तो नहीं आ पाते ना, तो हम क्यों लड़े अभी? क्यों देखें हम ऐसे लोगों की मूवियों को? ऐसी मूवियों को हमें बाइकआउट करना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जो हिंदुस्तान को लड़ाए, हिंदुस्तान के नौजवानों को आपस में लड़ाए ना, उन मूवियों को नहीं देखना चाहिए, उन सबको बाइकआउट करना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी हीरो हो, बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए, ठीक है, बैन कर देना चाहिए। और मेरे राय में तो उनका जो आपस में भाइयों को लड़ा रहे ना एक आदमी, अगर मैं कहता हूँ 3 भाई हैं हिंदू, 3 भाई हैं, उनमें एक भाई 2 भाइयों को लड़ा रहा है ना, तो जो लड़ा रहा है ना उसको मार देना चाहिए, क्योंकि वो उन दोनों को लड़ा कर एक को ख़त्म कर देगा, फिर दूसरों को ख़त्म कर देगा, ठीक है। खुद अपना आप राजा बन के बैठ जाएगा। तो भाई ऐसे भाइयों को मार देना चाहिए, वहाँ से निकाल देना चाहिए, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। मारो मत, दूरी बना लो वहाँ से, ऐसे भाई पसंद नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी भाई पसंद करते हैं, हिंसक भाई पसंद नहीं करते, ठीक है भाई। उनसे दूरी बना लेंगे। जो यहाँ पे हो रहा है वैसे ही मुसलमान साथ मक्का में हुआ था, ऐसे ही फ़लस्तीन में हो रहा है, अमेरिका में भी ऐसे हुआ था, अब यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, ठीक है भाई। म्यांमार में भी ऐसा, चीन में भी ऐसा हुआ था। वहाँ चीन अब सही है, सब कुछ ठीक है वहाँ की स्थिति, वहाँ पे सभी के लिए जो सभी चीज़ें सब चीज़ सभी के लिए बराबर है, बौद्ध धर्म की तरफ वहाँ पे कोई सोई नहीं है।
ना हिंदू का, ना मुसलमान, ना बौद्ध का। चीन के अंदर हुआ था, वहाँ पे भी हुआ था, मगर अब वो टाइम नहीं है भाई। अब तो वही पढ़ाई का ज़माना है भाई। पढ़ाई से दूर से सामने वाले को तुम पढ़ाई से ही हरा पा रहे हो। तो भाई ये ऐसी विचारधारा अपने दिमाग से निकाल दें और आगे बढ़ें और अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अपने हिंदुस्तान भाइयों को में प्यार बांटें, एक जगह मेल बढ़ाएं, एक जगह प्यार मोहब्बत बढ़ाएं उनके बीच, ना कि नफरती चीज़ें बढ़ाएं। और जो नफरती चीज़ें डालते हैं उनसे दूर रहो, जो नफरती चीज़ें फैला रहे हैं उनसे दूर रहो, उनसे बोलो ही क्यों। उनसे बोलोगे तो वही बात हो जाती है, आ बैल मुझे मार। जब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही काम चल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ऐसे काम मत करो भाई। ठीक है, मेरी सभी से अपील है और मैं अपने टॉपिक को यहीं पे बंद करना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया। शुक्रिया, धन्यवाद।